क्या हुआ क्या हुआ? कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? उधर को चले गया, इधर को चले गया, इधर को ये लग गए हैं बैगन। एक पेड़ में 2 बैगन लगे हैं। ओहो ये खेत में आई हूँ तो जैसे मैंने अपने साग सब्जी आपको दिखा दिया, तो ये साग सब्जी कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के बजे हैं 7:30, करेक्ट 7:30 बजे हैं। मैं आई हूँ अपने छत पे। तो सुबह सुबह का मौसम देखो दोस्तों, रात रात भर तो बारिश हो रही है और सुबह कोहरा लगा है। ये है मेरा गांव। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं से शुरू कर रही हूँ, जैसा भी बनेगा। और ऑस्कर भी मेरे साथ आया है छत पे। अब मैं जाती हूँ, पूरे ब्लॉग में बने रहना। मैं चाय पीती हूँ। आएगा है, आ जाओ, आओ नीचे आओ, चलो दोस्तों। ये है मेरे घर के फूल। दोस्तों 7:30 से ऊपर हो गया है, तो अभी हो रही मेरी पूजा पाठ शुरू। पूजा पाठ ख़त्म हो गए तो मैं छत में कपड़े वपड़े डाल के भी आ गई हूँ। थोड़ा धूप आएगी तो कपड़े भी सूख जाएंगे। आजकल कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। तो दोस्तों मैं पी रही हूँ अभी सुबह की चाय और सीधे जाती हूँ अपने काम पे। तो आपको देखूँगी बीच में, दिन में मैं कहाँ पे मिलती हूँ आपको, और नहीं तो शाम को ही मिलूँगी सीधा घर आके, और उसके बाद जाऊँगी मैं अपने खेतों में। तो मिलती हूँ। ये दोस्तों दिखाती हूँ मैं आपको सुंदर सुंदर पहाड़। सुबह सुबह का मौसम है और देखो पहाड़ कैसे हो रहे। तो रोज़ से देवी डाना दिखाती हूँ। आज से देवी डाना ढक चुका है यहाँ पे, और बारिश होने के बाद कितने खूबसूरत लगते हैं पहाड़। और कोहरा लगा है, पूरा कोहरा से ढके हैं। तो थोड़ा मैं जैसे आपको बताया था आज साग सब्जी का दिखाऊंगी, तो थोड़ा अभी मैं तुम्हें फल दिखा देती हूँ घर में क्या क्या फल हो रखे हैं घर के। और ये तो दिखा चुकी हैं आपको, कड़ी पत्ता का पेड़ मैंने काट दिया था और काट के फिर भी इतना बड़ा हो गया है ये। तो आपको सीधे दिखाती हूँ। पहले मैंने आपको दिखाया था लीची दिखाई थी, लीची का पेड़। तो तब लीची छोटे छोटे थे और अब लीची पक भी गई है। तो लीचियाँ दिखा रही हूँ आपको। अभी बारिश रुकी है। तो ये है दोस्तों घर की लीचियाँ। ये है इतना बड़ा लीची का पेड़, और अब ये लीची पक गई हैं, तोड़ने लायक हो गई है। अब इनको तोड़ा जाएगा। पूरा पेड़ लदा पड़ा है। तो ये देखो, ये कुंथी लगने लगी इसमें, सके मिर्च कुंथी लगने लग गई, सके मिर्च इसमें होने लग गई है। इसमें लगे हैं ढेर सारे। दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 5। जैसे आपको मैंने बताया था मैं आज खेत पे जाऊंगी, अपने वाले खेत पे जाऊंगी। तो मैं आ चुकी हूँ खेत पे। भानु मेरे पीछे पीछे आ रही थी और मैं जा रही थी आगे। ये भानु है। तो अभी मैं बताती हूँ आपको, यहाँ सुबह से तो बारिश ही हो रही है। आज कितने बार बारिश हो गई, सुबह से आने का टाइम ही नहीं मिला खेत में। तो अभी सुबह के 5 बजे हैं, तो अभी हम आ रहे हैं खेत में। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या सब्जी हो रखी है और क्या क्या मैंने लगा रखा है। और आज आई हूँ मैं 2 हफ्तों के बाद इस खेत में। घर से काफ़ी दूर है ये, और पानी हानि का भी सुविधा है नहीं यहाँ खेतों में। लेकिन ऐसी हमने सब्ज़ी लगाई थी। क्या क्या सब्ज़ी लगाई थी मैं बताती हूँ। और आजकल तो और अच्छा हो गया है, बारिश मिल रही है तो सब्ज़ी भी अच्छी हो रखी है। ये देखो मेरी भिंडी हो रखी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोस्तों देखो इतनी बढ़िया भिंडी हो रखी है मेरी। ये इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं भिंडी के, यहाँ से वहाँ तक भिंडी है। और इतना बढ़िया, और जो कि इन्होंने धूप बहुत खा रखी है, पानी नहीं मिला था इनको, और अब पानी बरस रहा है, आजकल बारिश हो रही है तो इतनी बढ़िया भिंडी हो रही है। और अब इसमें कुछ दिनों में भिंडियाँ लगने भी लग जाएंगी। तो अभी मैं बताती हूँ। इधर पे तो हो रखी है मिर्च, यहाँ पे ये है मिर्च के पेड़। इस साल ज़्यादा मिर्च लगा नहीं पाई, तो कम ही लगा पाई, इतनी ही हो रखी है मिर्च, काफ़ी है इतना भी। तो आगे को दिखाती हूँ, वहाँ पे हो रखे फराजबीन। क्या हुआ क्या हुआ? कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? यहाँ उधर को चले गया, इधर को चले गया, इधर को ये एक हाथ लंबा।
उधर को दोस्तों अभी काट दिया था मुझे। तुम पीछे को जाओ, वहाँ को झाड़ को मत जाओ। सांप, रुक 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 जा। उधर उधर को मत जा, उधर को मत जा, इधर ही को गया है। उधर घास में घुस गया। ज़्यादा लंबा नहीं है, एक हाथ लंबा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब ज़्यादा। बच्चा ही होगा। हाँ ध्यान से जाओ तुम झाड़ियों में। है, उधर को नहीं जाना है। ये है बड़े वाले भट। ये है किरण का खेत, मेरा खेत नहीं है ये। किरण कह रही थी मेरे खेत में देख के आना, उसके ये भुट्टे भी हो रखे हैं और भट भी। ये किरण के खेत में क्या क्या है? टमाटर 110 रुपये किलो। और ऊपर 110 रुपये किलो हो रहे टमाटर। कैरी तोड़ के लाना। दोस्तों ये है बैगन के पेड़ लगा रखे मैंने, और इन दिनों जो कि बहुत ज़्यादा गनील हो जाते हैं खेतों में, साग सब्जियों में, और जो कि इन दिनों हरी सब्जी खाने लायक नहीं होती है, उसमें गनील चढ़ जाते हैं। तो ये देखो, इसमें थोड़ा पास वीडियो लेके आ। ये सारे पेड़ में गनील भर रखे हैं, और हमारे पहाड़ में तो गनील ही बोलते हैं, बाहर पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये पूरा पेड़ में गनील, जो भी साग सब्जी के पेड़ हैं उसमें गनील चढ़ जाते हैं, तो पत्तों को छन्नी छन्नी कर देते हैं और साग सब्जी भी ख़राब कर देते हैं। तो अब मैं घर जाऊंगी तो मैं इसके लिए पहाड़ी दवाई क्या बनती है वो अपना मतलब घर का टोटका यूज करूंगी। तो मैं करूंगी नमक का पानी बनाऊंगी, तो इसमें घोल छिड़क दूंगी नमक का। तो ये जो गनील और जो भी होते हैं थोड़ा कीटाणु जो लगते हैं इनमें, तो वो कम हो जाएंगे। देखो सारे ऐसे चिपके पड़े हैं पत्ते। तो इन दिनों जैसे मेरी चौलाई भी हो रखी है खेत में, देखो दोस्तों इतने बढ़िया चौलाई हो रखी है, तो इसको अभी इन दिनों खाने को मन नहीं कर रहा है मतलब तो खाने को मन इसलिए नहीं कर रहा है, तो इसमें सारे पेड़ों में गनील चढ़े हैं। तो ये है इसका उपाय। और जैसे हम घर में गाय बाते हैं, गाय का गोबर का कंडे बनाते हैं, पहाड़ में तो गुप्टाओ बोलते हैं, तो उसका राग भी हम अगर छणकें तो ये कीड़ा, ये गनील, ये चीज़ साग सब्जी में कम ही लगता है। तो ये है इसका उपाय। बैगन एक ही पेड़ में, एक पेड़ में 2 बैगन लगे हैं, ओहो गनीलू ने खा भी दिया है। ये आधा खा रखा पूरा, और एक इसमें हो रखा है। इस साल कितने पेड़ हैं मेरे? 2 ही पेड़ हैं यार, 2-4 ही पेड़ हैं। दोस्तों यहाँ लागना मडू रॉप, और हम बगले लीला दी और हरुल्दी खेतों में मडू रॉप लगू नहीं, तो मडू नहीं जाम रहा बल लियो लीला दी बुलाओ क्या लगना है तुम? मडू रॉप लगना है। और ये धनी का ले रहा है, हरुल्दी तो धनी हरा। अच्छा रॉप लगना, चलो मिलने लगुन। हाँ हरुल्दी। तो जैसे मैंने अपने साग सब्जी आपको दिखा दिया, तो ये सासू जी हमारे बगल में रहते हैं, वो आए हैं खेत में। तो यहाँ हम लगा रहे हैं मडुआ रॉप लगुनो सराय। तो ये हरुल्दी और लीला दी हम लोग रॉप लगुनो। तो दोस्तों आज का आपको दिखाई दिया है, आज का ब्लॉग में यहीं समाप्त करती हूँ। तो मिलती हूँ दोस्तों आपको अगले ब्लॉग पे। मेरा ब्लॉग पूरा देखना, जो नए जुड़े हो सब्सक्राइब करना और लाइक सब्सक्राइब दोनों करना, और तब तक के लिए बाय बाय।